तो अब आप लोग ध्यान से समझना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस बताए थे, अगर आपको याद हो तो। 3 मैन और 5 वीमेन किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 43 डेज में। तो बताइए यहाँ पर अपने पास 5 मैन एंड 6 वुमेन इस काम को एंड 6 वीमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को याद है तो। बोलिए, ये चीज क्या सभी बच्चों को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को याद है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कल इस क्वेश्चन को करने के सोल्व करने के मैंने 3 तरीके बताए थे। या तो ऊपर आप लोग मैन ले लीजिए और सभी को नीचे दोनों को मैन में कन्वर्ट कर लो, या ऊपर वुमेन ले लो, दोनों को वुमेन में कन्वर्ट कर लो। पहला तरीका मैन और वुमेन का, यहां पर मैन और बॉयज का जहां पर भी क्वेश्चन अपने पास आए, पहला क्वेश्चन जो होगा कि हम लोग यहां पर एफिशिएंसी निकाल लें। पहला काम होगा एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी हमें खुद को ही गिवन है। दूसरा तरीका अपने पास ये था, कल की क्लास में ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। 3 मैन बराबर 5 वीमेन यहां पहले से ही दिया हुआ है, तो m अपॉन डब्ल्यू बराबर यहां पर 5/3 आ जाएगा। तो जहां पर m दिखाई दे उसकी जगह 5 रख दो, जहां पर w दिखाई दे उसकी जगह 3 रख दो। ये अपने पास दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो इसको फिर हम लोग सोल्व कर लेते हैं और अपने पास आंसर आ जाता है। यहां पर इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे कि यहां पर मैन की जगह अगर 5 रखोगे तो 15, वुमेन की जगह 3 रखोगे तो 15, तो 15 इक्वल्स टू 15। ये अपने पास 43 डेज में। और यहां पर मैन की जगह 5 रखोगे तो 25 आ जाएगा, वुमेन की जगह 3 रखोगे तो 18 आ जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा 43। इस काम को कितने दिन में, और सोल्व करने का तरीका तो इसी टाइप से हम लोग करते हुए आ रहे थे। कल की जो चीज है शुरुआत में 2-4 मिनट में रिवाइज करवाता हूं, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ हो जाओ। क्लासेस टाइप वाइज नहीं मिलेंगी रोनी मेंसुरेशन की। 43 को 5 इंटू हम लोग अगर 3 से कर दें, तो दूसरा तरीका अपने पास ये था। ये जो अपने पास है, अलग अलग चैप्टर पढ़ाने का अलग अलग तरीका है, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप पढ़िए, वो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, जो सिखाने का तरीका है। तो पढ़िए आप उसको। तो 43 इंटू 5 इंटू अपने पास यहां पर 3 होगा, ये लीजिए। यहां पर अपने पास मैन का इंटू मैन से नहीं करते, मैन का इंटू वुमेन से करते हैं, तो ये अपने पास होगा 25। और ये अपने पास यहां पर कितना होगा, मैन का इंटू मैन से नहीं करते, वुमेन से करते हैं, तो ये अपने पास होगा 18। तो 43 इंटू 5 इंटू अपने पास 3 जो होगा, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 43 से, तो 43 से 43 अपने पास कट गया है, और आंसर कितने दिन आ गया है? तो आप कहोगे सर 15 डेज आंसर आ गया है। बोलिए, यहां तक कल की क्लास में मैं आपको इसके 3 तरीके मैं आपको बता चुका था, और यहां तक हम लोग बढ़ चुके थे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो यहां पर कभी डबल काम आ जाए, ये तो काम एक ही था, अगर डबल काम कभी भी आ जाए, दो गुना काम अगर कभी आ जाए, तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, सेम काम को करने के लिए यहां पर एक ही काम अगर होता तो 15 दिन ले रहा है, लेकिन डबल काम करना है तो यहां पर 2 से गुना कर दीजिए, और 2 से गुना कर दोगे तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? तो आपको होगी ये लो सर 30 डेज आ जाएगा। अगर डबल काम कहे तो आपको घबराना नहीं है, यहां पर 3 गुना काम कहे तो 3 से गुना कर दो, 4 गुना काम कहे तो 4 से गुना कर दो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जैसे कहे कि बताओ अब जो काम है वो दुगुना काम नहीं है, अब 5 गुना काम करने में कितना समय लगेगा? तो आप तो एक काम करने का ही निकालो, वर्क पर ध्यान मत दो इस तरीके पर, वर्क पर ध्यान नहीं देकर एक ही मानो यहां पर, और फिर लास्ट में पढ़ो रे 5 गुना काम है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इनटू कर देंगे 5 से। तो मुझे बताइए क्या आपका आंसर 75 डेज अपने पास आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, जितने गुना काम उससे हम लोगों ने इंटू कर दिया, इंटू कर दिया तो अपने पास आंसर आ गया, ये लीजिए। देखिए, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3 मैन बराबर 5 वुमेन,
3 मैन अथवा 5 वुमेन किसी भी काम को 43 डेज में फिनिश कर सकते हैं, ये लीजिए। तो बताइए 5 मैन एंड 6 वुमेन, 5 मैन प्लस 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, ये लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर मैं तरीका तो आपको बता चुका हूं। मान लो 2 काम हो और ये अपने पास 3 काम हो, अब की बार काम एक एक नहीं हो, अलग अलग 1 से 5 हो गया तब तो आपने 5 से गुना कर दिया था। क्या काम अगर अलग अलग अपने पास हो तो मुझे एक बात बताइए, पहले वर्क को नहीं देखते क्योंकि इस तरीके में वर्क तो कहीं है ही नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को इसी टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे। 43 इंटू 5 इंटू 3 अपोन में अपने पास यहाँ पर 5 का 5 से इंटू तो 25 और यहाँ पर 6 का 3 से इंटू 18, पहले तो यही कर लेते हैं। लेकिन मुझे बताइए अब की बार क्या आप लोग डायरेक्ट यहाँ 3 से गुना कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर 3 से तो गुना नहीं कर सकते, यहाँ पर 1 होता तो आप लोग 3 से गुना कर सकते थे। ये जो अपने पास आया, ये जो भी अपने पास आया, मान लो अपने पास यहाँ पर 15 डेज आ गया, तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर अगर 1 होता ना तब तो 3 से गुना कर सकते थे, यहाँ पर अब की बार 1 है नहीं, तो अब क्या करें, तो पहले इसको 1 बनाओ। 2 काम की जगह अगर 2 काम कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या काम 1 बन जाएगा क्या? एक काम 7.5 दिन में, और फिर एक काम 7.5 दिन में है तो बाद में काम करना कितना है, 3, तो गुना कर दीजिए आप लोग 3 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यानी पहले वाले वर्क से हम लोग डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले से हम लोग इंटू करते हैं। क्या बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? वर्क अलग अलग, 1 के बाद अगर 2 है तो 2 से गुना, 1 के बाद 5 है तो 5 से गुना, 1 के बाद 7 है तो 7 से गुना कर दोगे। लेकिन शुरुआत वाला अगर 2 3 4 5 हो तो उस कंडीशन में पहले वाले के इसको पहले 1 बनाओ, तो 2 से डिवाइड करोगे तो एक काम होगा 7.5 दिन में, और फिर 3 काम है तो 3 से गुना कर दो। अगर ये बात आपको किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो मैं आपको प्रत्येक बच्चे को ये समझाता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग यहां पर मान लो वर्क है W1 और यहां पर वर्क है W2, तो याद रखना पहले वाले वर्क से तो हम लोग डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले से हम लोग इनटू करते हैं। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए, और बराबर में जैसे ही सोल्व करोगे तो अपने पास टाइम आ जाएगा। कभी कभार टाइम गिवन होगा कि इतने दिन लगे, तो बताओ वर्क भी हम लोगों से पूछ सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में कल वाला थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाया है, और साथ ही मैंने आकर आपको यह पढ़ा दिया है कि किस प्रकार से अपने पास यहां पर हमारे पास अगर वर्क अलग अलग आ जाए तो पहले वाले का हम लोग डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले का हम लोग इनटू करते हैं। उम्मीद है ये बात आप लोगों को याद रहेगी, और ये अगर आपको याद रहेगी तो थोड़ा सा मैं एक स्टेप और आगे चलता हूं। क्या आगे बढ़ूं? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 मैन और 3 वीमेन, इस प्रकार से 2 मैन और 3 वीमेन और 4 बॉयज, ये इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है। 6 अपने पास 12 और 8, किसी काम को कोई भी काम है जिसको 52 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो बताइए इस काम को 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय, 1 मैन एंड 1 वुमेन एंड 1 बॉय कितने दिन में फिनिश करेंगे, इस प्रकार से हम लोगों से पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका आप लोग देखिए। सबसे पहले यहां पर ऐसे क्वेश्चन में ऊपर वाला अपने पास जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है बराबर का साइन, ध्यान से समझ लो अच्छे से पहले, और जैसे ही ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे फिर 8 नंबर और 9 नंबर फाइल में कहूंगा कि लो भाई अब करो, पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा, फिर आप करोगे फिर मैं करूंगा, ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन चलता रहेगा। तो पहले मैं हर जो भी अपने पास फाइल आती है उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं अच्छे से, ताकि बाद वाले क्वेश्चंस बच्चा खुद करना शुरू करे। और लगभग बच्चे 50-60% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन मेरे आगे आगे खुद ही करना शुरू कर देते हैं, और यही तरीका होता है सही में पढ़ने का। आप लोग पहले ऐसे, अब ये मत सोच के चलना आप कंपटीशन में हो, आप एकेडमिक में नहीं हो कि पहले टीचर हमें करवाए फिर हम लोग करें, फिर वापस हम लोग वापस देखें, फिर प्रॉब्लम्स आए सामने, फिर हम लोग वापस करें। लंबी प्रोसेस होगी वो, फिर 2-3 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगेगा। उल्टा कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू करो। मैं तो करवा ही रहा हूं सारे क्वेश्चंस, लेकिन आप लोग मुझसे पहले करो ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आए कि प्रॉब्लम है क्या, और मैं जब करवाऊं तो प्रॉब्लम आपकी क्लियर होती हुई चले, डाउट्स क्लियर होते हुए चले। तो यहां पर 2 मैन किसी काम को, एक काम को 2 मैन बराबर है अपने पास ये है ना,
2 men इक्वल्स टू 3 women। OR का मतलब कल मैं आपको बता चुका हूं, 4 boys किसी काम को 52 डेज में, और फिर हम लोगों से पूछा है कि बताइए 1 man 1 woman एंड 1 boy कितने दिन में फिनिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऊपर से कोई भी एक लोगे आप लोग, यहां से मैन ले लेते हो तो नीचे तीनों को मैन में कन्वर्ट करना है। 2 मैन किसी काम को 52 डेज में, और ऊपर से अगर आपने मैन ले लिया है तो नीचे सभी को मैन में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी मैन में है ही, एक मैन है ही, इसको कन्वर्ट करना है। मुझे एक बात बताइए, 2 वुमेन बराबर कितने, 2 मैन बराबर कितनी वुमेन दी हुई है, तो आप कहोगे 2 मैन बराबर 3 वुमेन। तो बताओ 1 वुमेन बराबर कितना मैन होगा, तो 1 वुमेन बराबर 2/3 मैन होगा। ये तो यहां पर अपने पास 1 वुमेन ही है, इसलिए हम लोग 2/3 मैन लिख देंगे। मान लीजिए यहां पर 5 वुमेन होती तो आप लोग दोनों तरफ गुना कर देते 5 से, अगर 7 होती तो दोनों तरफ गुना कर देते 7 से, 8 होती तो दोनों तरफ गुना, मान लो यहां पर 7 वुमेन होती तो यहां दोनों तरफ 7 से गुना कर देते, जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने किया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे ही अपने पास बॉय को भी मैन में कन्वर्ट करना है। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर 2 मैन इक्वल्स टू 4 बॉयज दिया हुआ है। 2 मैन इक्वल्स टू अगर 4 बॉयज दिया हुआ है तो 1 बॉय बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 2/4 मैन होगा। तो 1/2 मैन का मतलब, यहां पर 2/4 का मतलब क्या 1/2 मैन ही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 1/2 मैन ही है। तो ये यहां पर लिख देंगे 1/2 मैन। यहां से अपने पास ये जो है एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 4 10। ऐड करना भाई ये मत सोचना कैसे आ गया, खुद से एलसीएम लेकर एक बार जोड़कर देखना इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। सोल आपको ऐसे ही करना है जैसे आज तक आप लोग करते आए हो। 2 इंटू 1 इंटू 52 अपॉन अपने पास यहाँ पर 13/6 इंटू 1 इंटू एक्स। बहुत सारे बच्चों को अब ऐसे लग रहा है घर पर बैठे बैठे, मुझे इधर पहले से पता है स्टूडेंट बिहेवियर, मुझे पता रहता है कि सर ये डायरेक्ट कर लें डायरेक्ट कर लें, उस तरीके से नहीं हो सकता। क्या कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, लेकिन आप कुछ भी कर लेना। एक बार जब मैं शुरुआत करता हूं तो आपके बेसिक्स जो है वो सारे क्लियर करवाते हुए चलूंगा। मैं बार बार पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। उसमें थोड़ा बहुत आप लोग बोर भी हो सकते हो, लेकिन मतलब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स आगे चला जाएगा। मेरे दिमाग में पूरा सेट है कि जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर रहते हैं वो मैथ से डरता नहीं है, और उसके क्वेश्चंस भी होने शुरू होते हैं और सिलेक्शन भी होता है। और जो ओनली ट्रिक्स रट के चला जाता है फिर उसके तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये नहीं भूल जाऊं, ये नहीं भूल जाऊं और ये नहीं भूल जाऊं। 3 वुमेन इक्वल्स टू अपने पास 4 बॉयज किसी काम को 52 डेज में फिनिश कर सकता है। तो बताइए 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ये बात बताइए सभी लोग। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना एक चीज कि अपने पास यहां पर रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो पता होना चाहिए। जब 2 लोग थे तो 2 को तो उल्टा करना आसान है, 3 या 3 से अधिक लोग अगर कभी भी हों तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकालने का तरीका मुझे बताइए। क्या हम लोग इनके एलसीएम से डिवाइड कर दें, 2 3 और 4 का जो एलसीएम है वो अपने पास 12 है, तो 12 से अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो तो m अपॉन अपने पास 6 आएगा, w अपॉन अपने पास 4 आएगा और b अपॉन अपने पास 3 आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, रेशियो आ चुका है। m की जगह अगर 6 रखते हो तो भी 12, W की जगह 4 रखते हो तो भी 12, यहां पर 3 रखते हो तो भी 12, तो 12 बराबर 12 बराबर 12 3 बार बराबर लिखकर तो कर क्या लोगे, तो ऐसे अपने पास m की जगह 6 रखना, इसकी जगह 4 रखना, b की जगह 3 रखोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 13। सोल्व तो अपने पास ऐसे ही करना है। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए, अपॉन 52 अपॉन नीचे की तरफ 13 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर 1 है, 13 से कट जाएगा 4 बार और x का मान आ गया 48। ये लीजिए, ये अपना आंसर आ गया है। अगला तरीका अपने पास हो सकता है, अगर आपको याद हो तो एक तरीका मैंने ये भी आप लोगों को समझाया ऐसे क्वेश्चंस में। आप लोग क्या करोगे, यहां पर m इसका इंटू करोगे इससे इससे और इससे, यहां पर 52 इंटू अपने पास 4 इंटू अपने पास 3 इंटू 2 होगा। अपोन में मैन का इंटू मैन से नहीं करना, बाकी दोनों से करना है, 1 इंटू 3 इंटू 4। मैन का इंटू मैन से नहीं करना, बाकी सभी से करना है, 1 इंटू 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। ये अपने पास यहां पर
वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, 1 इंटू 4 इंटू 2 अपने पास 8 होगा, 1 इंटू 3 इंटू 2 अपने पास 6 होगा, तो ये अपने पास हो गया है 52 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन अपने पास 26 हो गया है, इससे कट गया 2 बार, तो अपने पास यहाँ पर 4 गुना 2 8 गुना 6, आंसर आ जाएगा 48 डेज। क्या तीनों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी बच्चे। एक बार मैंने वापस से ये मेथड्स आप लोगों को सिखा दिए हैं, जो अगर 3 लोग आ जाएं तो। और मुझे बताइए यहां पर शिवम का बर्थडे है क्या आज? हैप्पी बर्थडे शिवम भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, याद रखना अगर कभी वर्क अलग अलग आ जाए, पहला काम अलग हो और दूसरा काम अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले काम से हम लोग डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले काम से हम लोग इनटू करते हैं। W1 अपॉन अपने पास W2, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले वाले वर्क से हम लोग डिवाइड करेंगे और दूसरे से हम लोग इनटू करेंगे, याद रखना। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और ये तीनों तरीके सेम वही है जो पिछली क्लास में करवा के आया हूं मैं, बस लोग 3 हो गए। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो तीनों मेथड्स वही हैं जो मैं पिछली क्लास में आपको करवा के आया हूं, वही तीनों मेथड्स अपने पास हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। अब यहां पर अपने पास जरूरी नहीं कि अपने पास यहां पर हमेशा, देखिए एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मैन और वुमेन वाला क्वेश्चन अगर हुआ तो अपने पास वहां पर इनके एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। एफिशिएंसी का रेशियो हुआ तो क्वेश्चन कर पाएंगे, एफिशिएंसी का रेशियो अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये चीज याद रखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। कभी कभार हमारे पास लिख देगा 24 मैन प्लस अपने पास यहां पर ये अपने पास जैसे 10 मैन प्लस 13 मैन प्लस 24 बॉयज, एंड है बीच में 24 बॉयज किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 4 डेज में फिनिश कर सकते हैं, ये लीजिए। साथ ही अपने पास ये भी लिख देगा, ये अपने पास यहां पर इतने दिन में फिनिश कर सकते हैं, और 15 मैन मान लीजिए अपने पास, या अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं बना रहा हूं एक बार आप लोगों के लिए, 13 मैन एंड 24 बॉयज मान लो 4 दिन में, और यहां पर अपने पास लिखा हुआ है कि कहीं पर अपने पास 12 मैन 5 मैन या 12 मैन प्लस 16 बॉयज इस काम को फिनिश कर सकते हैं, मान लीजिए 5 दिन में। ध्यान से समझना, इस काम को 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो बताइए यहां पर 7 मैन एंड 10 बॉयज इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे आप लोग बताइए। तो यहां से अगर आप लोगों को पता है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझना। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, 3 मैन एक काम को अगर 4 दिन में करें, ध्यान से समझना, 3 मैन एक काम को अगर 4 दिन में करें, तो इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है, तो बताओ कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 12 मैन की आवश्यकता होगी। बताओ 5 वुमेन किसी काम को अगर अपने पास फिनिश करती हैं 6 दिन में, इस काम को एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना है तो अपने पास 30 वुमेन की आवश्यकता होगी। हम लोग इसको इससे इंटू कर देते हैं। क्या ये बात बताइए आपको याद है क्या? पहले मैं आपको पढ़ाकर चला गया हूं, क्या बताइए आपको याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हम लोगों को याद है। तो 12 मैन इक्वल्स टू अपने पास यहां पर कितनी वुमेन आ जाएंगी?
30 वुमेन आ जाएंगी, ये लीजिए 12 मैन इक्वल्स टू अपने पास 30 वुमेन, ये अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो यहां से अपने पास बन जाएगा। मैं बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास यहां पर जब भी अपने पास मैन और वुमेन वाला क्वेश्चन अगर आए तो उसका पहला काम होगा कि हमारे पास एफिशिएंसी पता होगी। एफिशिएंसी अगर पता होगी तो क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, एफिशिएंसी अगर नहीं पता होगी तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। पहली बात मैं बार बार कह रहा हूं, एफिशिएंसी पता होगी क्वेश्चन कर पाओगे। तो दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि मैं एफिशिएंसी कैसे पता करूं। तो एफिशिएंसी पता करने का जो तरीका होगा भाई वो क्या होगा कि अपने पास यहां पर जैसे मैंने आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसमें तो बराबर दिया हुआ था, तो जब बराबर अपने पास दे तो कहीं पर हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, बराबर अपने पास दे दिया चलो ठीक है। लेकिन अगर कभी भी हम लोगों को ऐसे अलग प्लस का साइन अगर दे दिया तो अब हम लोग एफिशिएंसी कैसे पता करें। तो एफिशिएंसी पता करने का तरीका जो होगा वो देख लीजिए। इस काम को अगर एक दिन में फिनिश करना है तो क्या इसका हम लोग इससे इंटू कर देंगे। क्या ये बात आपको याद है क्या? तो जैसे इंटू करोगे तो यहां पर आएगा 52 मैन प्लस अपने पास 96 बॉयज। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और जैसे ही इंटू ही तो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं इस साइड लाकर, इसका यहां पर इंटू करोगे तो कितने मैन हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 60 मैन प्लस अपने पास 80 बॉयज, ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये भी एक दिन की आवश्यकता है और ये भी एक दिन की आवश्यकता है, क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर रख सकते हो, इसमें तो कोई मना कर ही नहीं पाएगा। अपने पास 96 बॉयज और ये भी अपने पास 60 मैन प्लस अपने पास 80 बॉयज। तो यहां पर अपने पास मैन को इधर लाओगे तो अपने पास 8 मैन इक्वल्स टू अपने पास 16 बॉयज बच गए हैं। तो m अपॉन b बराबर क्या 2 से कट 16, 8 से कट गया 2 बार और 8 से कट गया 1 बार, तो रेशियो 2:1 आ गया है। और यही तो हमें पता करना था। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। तो इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। रेशियो अपने पास बन गया 2:1। अब अपने पास ऊपर वाला ले लो, एक तो ये तो लेना ही पड़ेगा जो पूछा है, ऊपर में से ये ले लेते हो तो इसको छोड़ दो, और कोई बच्चा इसको ले लो तो इसको छोड़ दो। ऊपर वाले में से दोनों इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप लोग बराबर करके यहां पर एफिशिएंसी निकाल सको। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर 13 मैन, तो अपने पास मैन की जगह 2 रखोगे तो अपने पास यहां पर 13 गुना 2 26 प्लस अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा 40। किसी काम को फिनिश करते हैं 24, ये अपने पास हो जाएगा 24, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो 50 हो गया। किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो यहां पर जो पूछा है 7 का 2 से गुना अगर आप लोग करते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 14। यहां पर ये अपने पास आ गया 14 7 का 2 से गुना करने पर, और ये अपने पास यहां पर मान लीजिए अपने पास कितने बॉयज हैं 14 अगर आ गया है तो 26 मान लें क्या? यहाँ पर 26 मान लें ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। 26 मान लेते हैं, ये लीजिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सही बैठ जाए। प्लस अपने पास 26, यानी 40 लोग इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये अपने पास यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? इससे भी आंसर तो पॉइंट में ही वैसे आना है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बिना मतलब ही चेंज किया है। बट्टे 4 अपॉन अपने पास यहाँ पर 40 गुना 1 गुना अपने पास x होगा। तो बराबर अपने पास यहाँ पर 1, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट रहा है ना, पॉइंट्स में नहीं आ रहा। x का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे 5 आ गया। बताओ अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी हुआ तो उस चीज को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो जरूरी नहीं बराबर दे दे, बराबर दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। प्री वगैरह कहीं भी बराबर दे दिया तो एफिशिएंसी पहले से ही पता है। कभी अगर बराबर नहीं दिया तो फिर आपको बराबर करके आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, ये बात याद रखना। लास्ट में तो मैं आपको पहला जयराज लास्ट में इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि पिछले 3 जो क्वेश्चन समझाए उनके बेसिक पर आपने ध्यान नहीं दिया। उनमें सिर्फ आपको लगा इसकी तो मैं ट्रिक्स रट लूंगा, क्या ही मतलब है। और उनका बेसिक यही समझाया था कि लास्ट में तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। मैंने कहा ऊपर वाले 2 तो सिर्फ इसलिए दिए हुए हैं ताकि इनटू करके बराबर कर सको, फिर उसमें से कोई भी एक लेना है। इसको अगर आप लोग ले लेते हो तो इसको छोड़ दो, या ये ले लो तो इसको छोड़ दो, दोनों में से जो मर्जी है वो छोड़ दो। m की जगह में आप 2 रख रहा हूं और b की जगह 1 रख रहा हूं। m की जगह 2 रखोगे तो 26 और b की जगह 1 रखोगे तो 24, तो 50। m की जगह 2 रखोगे, फिर इसको छोड़ दो वो ले लिया है, तो m की जगह 2 रखोगे तो 14 और b की जगह 1 रखोगे तो 26। और उसके बाद तो सोल्व करते गए जैसे आज तक हम लोग सोल्व करते हुए आए।
तो यहां पर इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन से। ध्यान से आप लोग समझना सब लोग। ये जो लिखा हुआ है 13 मैन एंड 24 बॉयज, 13 मैन एंड 24 बॉयज किसी भी काम को फिनिश करते हैं, मान लीजिए कितने दिन में, 4 दिन में फिनिश करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनते चलना, फिर हम लोग इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कि किस प्रकार से अपने पास आएंगे। इस काम को 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं 7 मैन प्लस 26 बॉयज। इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये जो अपने पास है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए, इस काम को अगर एक दिन में फिनिश करवाना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी, 13 मैन प्लस 24 बॉयज, और 4 दिन में तो गुना किससे कर देंगे हम लोग, 4 से। यहां पर 12 मैन एंड 16 बॉयज, 12 मैन एंड 16 बॉयज किसी काम को अपने पास यहां पर फिनिश कर सकते हैं 5 दिन में, तो गुना कर दो आप लोग 5 से। 7 मैन एंड 24 बॉयज, मुझे बताइए 7 मैन एंड 24 बॉयज इस काम को यहां पर ये फिनिश कर सकते हैं x डेज में, तो गुना कर दो x से। ये भी एक दिन की आवश्यकता है, ये भी एक दिन की आवश्यकता है, ये भी एक दिन की आवश्यकता है। और अब मुझे बताइए कि इनको हम लोग तीनों को बराबर रख सकते हैं क्या, ये बात बताना आप लोग सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर आप बराबर रख सकते हो, क्योंकि तो हम लोगों ने क्या किया, एक बड़ा और अच्छा क्वेश्चन था उसको उठाकर एक लाइन में ले आए हैं, और एक लाइन में यहां से इन दोनों को सोल्व करके, ये ऊपर वाला तो लैंग्वेज में मिलेगा, ये ऊपर वाला तो लैंग्वेज में मिलेगा, और इसको सोल्व तो देखिए करना पड़ेगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हम तो एक लाइन में ला सकते हैं। इन दोनों से सोल्व करके एम और बी का रेशियो निकालना, और वो रेशियो इन दोनों में पुट कर देना, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। पहली बात मैंने क्या समझा दी, क्या ये सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ कि हम लोगों ने इसको उठाकर एक लाइन में हम लोग कैसे ले आए हैं, ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात क्लियर है, ये बात हमें समझ में आई है। अगर ये बात समझ में आई है तो मैं एक बार फिर समझाऊंगा आपको। देखिए सेम चीज को एक बार फिर समझाता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 13 मैन प्लस 24 बॉयज किसी भी काम को, एंड है तो प्लस आएगा, किसी भी काम को 52 डेज में अपने पास फिनिश कर सकते हैं, कितने दिन में, 4 दिन में। फिर आगे लिखा हुआ है कि 12 मैन एंड 16 बॉयज, 12 मैन एंड 16 बॉयज इस काम को फिनिश कर सकते हैं 5 दिन में। और हम लोगों से पूछा है 7 मैन प्लस 26 बॉयज इस काम को फिनिश करेंगे कितने दिन में, तो ये हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर इसने हम लोगों से बोला है कि ये अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर अपने पास ये है, तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 13 मैन एंड 24 बॉयज, ये अपने पास काम को फिनिश करेंगे 4 दिन में, तो इंटू कर देंगे हम लोग 4 से। यहां पर लास्ट वाले का रेशियो कहां पे रखना है, लास्ट वाले का रेशियो नहीं है, सुनिए एम और बी का मान रखना आपको। यहां से 12 मैन एंड 16 बॉयज अपने पास यहां पर कितने दिन में, 5 दिन में, तो गुना करोगे 5 से, ये भी टोटल वर्क, अब इसको टोटल वर्क बोलना शुरू कर देता है। और यहां पर 7 मैन एंड 26 बॉयज इस काम को यहां पर फिनिश करते हैं x डेज में, ये लीजिए। तो बताइए ये भी अपने पास एक दिन की आवश्यकता है टोटल वर्क, ये भी एक दिन की आवश्यकता है टोटल वर्क, और क्या इन सभी को बराबर रख सकते हैं क्या, आप कहोगे इन दोनों से m और b का जो रेशियो निकालना है वो m और b का मान रखना है, m की जगह m और b की जगह b, बाकी कहीं भी अपने को यहां पर सेकंड और थर्ड में पुट कर देना। सर यही तो पिछली बार समझाए थे, वापस समझा दिया, हाँ मैंने वापस समझा दिया इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं। मुझे बताइए यहां पर अगर पेड़ हो 2, यहां पर पेड़ हो अगर 3, और यहां पर पेड़ हो अगर 4, तो क्या आप लोग इसको बराबर रख सकते हो क्या, अब बताओ अगर वर्क अलग अलग आ गया तो। यदि कभी भी अपने पास वर्क जो है वो अलग अलग अगर कभी आ जाए, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए अब क्या आप लोग इसको बराबर रख सकते हो क्या, तो आप कहोगे ना सर अब इसको हम लोग बराबर नहीं रख पाएंगे। अब इसको
हम लोग बराबर नहीं रख पाएंगे, तो यहां पर ये लोग अगर 2 पेड़ लगा रहे हैं तो मुझे बताओ 2 का अगर मैं भाग दे दूं तो क्या अपने पास यहां पर 1 पेड़ आ जाएगा क्या? सभी जगह काम बराबर करो। ये लोग 3 पेड़ लगा रहे हैं 5 दिन में, तो यहां पर भी 3 का भाग दे दो तो क्या 1 पेड़ लगाएंगे क्या? ये 4 पेड़ लगा रहे हैं तो 4 का भाग दे दो तो क्या 1 पेड़ लगाएंगे क्या? ये भी 1 पेड़, ये भी 1 पेड़, ये भी 1 पेड़ लगाने की आवश्यकता है। अब हम लोग बराबर कर सकते हैं, तो जो भी वर्क हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये लोग 2 पेड़ लगा रहे हैं तो वर्क तभी इनको बराबर कर सकते हो जब वर्क इक्वल हो। यहां तो सर इक्वल है ही नहीं है इक्वल, तो फिर आप लोग यहां पर 2 का भाग दे दो तो ये भी 1 बन गया, 3 का भाग दे दो तो ये भी 1 बन गया, 4 का तो ये भी 1 बन गया। तो हम लोग यहां पर अब क्या, वर्क बराबर करने के बाद हम लोग इनको बराबर कर सकते हैं। मतलब अगर वर्क कभी भी है तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया W1 W2 और W3 अगर हो तो पहले को डिवाइड करोगे W1 से, दूसरे को डिवाइड करोगे W2 से और तीसरे को डिवाइड करोगे W3 से। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि वर्क के टाइम अलग अलग अगर आ जाए तो इस चीज से हम लोग डिवाइड करेंगे। जो जो आगे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूं, ये चीज आपको पता होना जरूरी है भाई। यहां पर देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। 13 मैन प्लस 24 बॉयज किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं अपने पास 4 दिन में, 4 डेज में फिनिश कर सकते हैं। फिर लिखा है 12 मैन एंड 16 बॉयज इस काम को फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में, 5 दिन में। और यहां पर 7 मैन एंड 26 बॉयज ने काम करना शुरू किया, 26 बॉयज ने काम करना शुरू किया और काम किया 3 दिन तक। उसके बाद यहां से 7 मैन और 20 बच्चे छोड़कर चले गए, 6 बच्चे बचे। वो बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे, ये लीजिए। यहां पर अपने पास काम जो है ना, अब की बार 7 मैन एंड 26 बॉयज ने 3 दिन में कंप्लीट नहीं किया, 3 दिन तक काम किया। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, क्योंकि लैंग्वेज अगर नहीं पढ़ी हुई रहेगी तो फिर मैं आपको क्या समझा पाऊंगा। यहां पर 13 मैन एंड 24 बॉयज किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 मैन एंड 16 बॉयज 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है इन्होंने काम करना शुरू किया, 3 दिन में कंप्लीट नहीं किया, 3 दिन तक काम किया और उसके बाद 20 बच्चे यहां से छोड़कर चले गए। तो 7 मैन एंड 6 बॉयज बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इन्होंने काम अगर कंप्लीट किया है तो 13 मैन प्लस 24 बॉयज 5 दिन में किसी काम को कर सक 4 दिन तक, तो गुना कर दो 4 से टोटल वर्क। यहां पर मुझे बताओ 12 मैन एंड 16 बॉयज किसी काम को 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो 5 से गुना करते ही टोटल वर्क आ गया। और यहां तो टोटल वर्क इन दोनों ने 3 दिन में नहीं किया, ये काम करें अगर अपने पास यहां पर कितने दिन, 3 दिन। और ये जो लोग हैं 7 मैन एंड 6 बॉयज किसी काम को करें X डेज, तब जाके काम कंप्लीट हुआ है। तो इन दोनों का सम क्या इसके बराबर होना चाहिए क्या? ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास आ सकता है जहां पर बीच बीच में वो छोड़कर चला जाएगा। इन दोनों से जो M और B का रेशियो है वो अपने पास इन दोनों में पुट कर देना, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी, क्योंकि मैं पहली बार आपको नहीं समझा रहा हूं, कम से कम 5वीं या 6ठी बार ये पॉइंट अपने पास आ रहा होगा, जिसको बार 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 हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग कोशिश करेंगे भाई। करो आप लोग इस क्वेश्चन को।
तूफान सिंह, अभी यार जो बच्चे हैं ना, ये जो है ऑफलाइन वाले बच्चे, उनको ही टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यार अभी तो। 20 मैन या अपने पास 24 वुमेन किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, या है बीच में ओ आर है, तो अपने पास याद रखना 20 मैन। ये क्वेश्चन सब आप, मैंने कॉन्सेप्ट जैसे ही समझा दिया। अब क्वेश्चन तो मैं देखिए सारे करवाऊंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। 20 मैन प्लस 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। पहला काम आपके पास यहां पर तीनों तरीके से एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, बाकी फिर हम लोग डायरेक्ट ही करते चलेंगे। 20 मैन, ऊपर से अपने पास 20 मैन ले लो, तो नीचे सभी को मैन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर 20 मैन ले लिया, किसी भी काम को 10 दिन में, ऊपर से अगर मैन ले लेते हो तो नीचे दोनों को मैन में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी अपने पास मैन है ही, इस वुमेन को कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताइए दिया हुआ कितना है, तो आप बोलोगे सर 20 मैन। 20 मैन बराबर अपने पास 24 वुमेन दिया हुआ है। 20 मैन बराबर 24 वुमेन दिया हुआ है, तो या तो आप लोगों के पास 12 वुमेन है तो डायरेक्ट ही आधा कर दो, तो 10 मैन आ जाएंगे। या आपके पास तरीका सही तो ये होता है कि एक वुमेन बराबर 20/24 वुमेन होगी, और आपको कितनी वुमेन चाहिए, तो आप कहोगे सर 12 वुमेन चाहिए, तो दोनों तरफ इंटू कर दो, इधर भी 12 से इधर भी 12 से, तो 12 वुमेन बराबर अपने पास कितने मैन बचे, 10 मैन अपने पास बचेंगे, ये लीजिए। या डायरेक्ट ही आप लोग आधा कर दीजिए। 10 मैन का मतलब यहां पर टोटल जोड़ोगे तो 30 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, और सोल्व करने का तरीका तो वही है जो आप लोग बचपन से करते हुए आए हो, इसको हमें नहीं भूलना है। 20 × 1 × 20 अपॉन 30 × 1 × x, या तो बराबर रख दो या फिर ऐसे रख लो, वो आपकी मर्जी है। x आगे चला जाएगा तो आंसर आ गया 40/3, पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो दूसरा मेथड अपने पास मैंने आपको बताया है कि आप लोग यहां से एफिशिएंसी आपको पता ही है पहले से ही, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो मुझे बताओ एफिशिएंसी जब आपको पता है कि 20 मैन बराबर 24 वुमेन अगर हैं, तो m अपॉन डब्ल्यू बराबर, हम लोग 4 से काट रहे हैं 6 बार और 4 से काट रहे हैं 5 बार, रेशियो अपने पास आ गया 6:5। तो m का मान अगर 6 रखोगे तो ये अपने पास आ गया 120, और W का मान अगर 5 रखोगे तो ये भी 120। तो 120 बराबर 120 एक बार ही रख लो, 120 के बराबर 120 होता है, हमें पता है। किसी काम को 20 दिन में, ये लीजिए। अब m की जगह 6 रखोगे यहां पर, तो 20 × 6 120 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर W की जगह 5 रखोगे तो 12 × 5 कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 60 हो गया। तो 180 इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, और सोल्व करने का तरीका अपने पास यही है। ये लीजिए, अपने पास 120 इंटू अपने पास 1 इंटू अपने पास 20 है, अपॉन 180 इंटू अपने पास 1 इंटू x, बराबर में टाइम आता है, याद रखना। सोल्व करते 60 से कट रहा है अपने पास यहां पर 2 बार, 60 से 3 बार, तो x आगे चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 40/3। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था। तीसरा मेथड अगर आपको पता हो तो मैंने आपको सिखाया था कि इस प्रकार से इंटू कर दीजिए भाई, 20 इंटू अपने पास 24 इंटू 20, 20 इंटू 24 इंटू अपने पास 20 अपॉन मैन का इंटू, मैन से नहीं करना आपको, ये अगर इंटू करोगे तो 24 × 20 अपने पास 480 होगा, ये लीजिए। और 20 × 12 अगर करोगे तो 240 अपने पास होगा। तो ये जो अपने पास आ जाएगा 20 इंटू 24 इंटू अपने पास 20 है, अपॉन नीचे की तरफ अपने पास आएगा 720, 0 से 0 कट गया है, 24 से 3 बार, और आंसर कितना आ गया 40/3। अब मैंने वापस देखिए कितनी बार आपको तीनों मेथड समझा दिए हैं। क्या अब तो आप लोग सभी लोग क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या खुद करना शुरू कर दोगे क्या, बताइए मुझे। 112 वुमेन को, ये देखिए 12 की जगह 112 आ गया भाई। यहाँ पर अपने पास ये जो है इसको थोड़ा सा ठीक करना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है ना, थोड़ा ठीक करना उसको, और उसकी जगह भी शायद 20 करना पड़ेगा, तभी कैलकुलेशन अपनी ठीक बैठेगी।
इसकी जगह भी कितना करना पड़ेगा 20। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए और आंसर मुझे बताओ सब बच्चे मिलकर। बताइए कैसे कर पाएंगे, सोल्व कीजिए सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को। दस 10 मैन और 20 बॉयज 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10 मैन, अपने पास 20 बॉयज ओ आर है, 20 दिन में 260 चेयर्स चटाई बना सकते हैं, मैट्स बना सकते हैं। तो बताइए 8 मैन एंड 4 बॉयज 20 दिनों में कितनी चटाइयां बना पाएंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखना, इस कभी कभार कुछ बच्चों का जो 2-3 क्वेश्चंस नहीं किए हुए रहते, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो ये क्वेश्चन जब मैं आपको ऐसे करवा देता हूं, आपको याद होगा इसका जैसे आप लोग इंटू करोगे 20 इंटू, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में यहाँ पर टाइम पूछता है, तो जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करते हो 20 इंटू 10 अपॉन 8 का इंटू इससे करोगे तो 160, और ये इससे इसका इंटू करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही सोल्व करोगे हमेशा टाइम आ जाता है, हमेशा मतलब आंसर आ जाता है। तो आपको पता ही नहीं कि बराबर में आता क्या है, तो याद रखना इक्वल्स में टाइम आता है, क्योंकि इसको सोल्व करते हैं और हमेशा पूछता है कितने टाइम में, कितने टाइम में, तो टाइम आ जाता है, तो हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। जबकि रियल में हमें पता होना चाहिए कि भाई पहले वाले वर्क से तो हम लोग डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले से हम लोग इंटू करते हैं, तो बराबर में अपने पास टाइम आ जाता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में पहला और दूसरा वर्क दिया हुआ मिलता है, और ये जो यहां पर टाइम गिवन होता है ये अपने पास यहां पर आ जाता है। लेकिन कभी कभार वो वर्क भी गाइड कर सकता है, ध्यान रखना, ये पैटर्न आप लोग याद रखिए, कुछ भी अपने पास यहां से वर्क भी अपने पास गायब कर सकता है। तो ऊपर वाला जो अपने पास है 20 इंटू 10 अपॉन नीचे इसको जोड़ोगे तो 200 हो गया। पहले वाला वर्क तो अपने पास है कितना 260, तो ये तो अपने पास 260 है। दूसरे वाला वर्क पूछा अब की बार, अगर आपको ध्यान दे रहे हो आप लोग तो बराबर में अपने पास टाइम जो कि 20 दिन पहले से ही दिया हुआ है यहां पर 20 डेज। तो 200 से ये 200 अपने पास कट गया है, 20 से 20 अपने पास कट गया है, और W2 बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 260 अपने पास आ गया। फिर भी ये बात अगर आप लोग नहीं समझ पाओ तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो उसको। अगर आपको वो बात अगर पता लगी, आप लोग समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो अपने पास तरीका है ही। ऊपर से आप लोग यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 10 मैन बराबर अपने पास 20 बॉयज है, तो यहां से हम लोग ये जो है m अपॉन बी बराबर 2/1 हम लोग लिखना शुरू करेंगे। जहां पर m है उसकी जगह 2 रख दो, और जहां पर b है उसकी जगह 1 रख दो। तो 2 रख दोगे तो ये अपने पास 20 होगा, ये अपने पास 260, और ये अपने पास 20। यहां पर m की जगह 2 रखोगे तो 16, और b की जगह 1 रखोगे तो 4, तो ये कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 20 x और अपने पास 20। ये तरीका तो आपको आता ही होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये भी प्रैक्टिस से आप लोगों ने चीजें याद ही की हैं बार बार प्रैक्टिस करने से। 20 इंटू एक्स इंटू 20 अपॉन 20 इंटू 260 इंटू 20, तो यहां पर बराबर में अपने पास आ जाएगा 1, और यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे इसको 20 इंटू अपने पास 20 तो x का मान बताइए क्या 260 आ गया है। बताओ अब तो समझ पा रहे हो क्या, चीजें आपको देखिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग, और आंसर आना चाहिए। सोल्व कीजिए। ना धनंजय, कल नहीं होगी। सेवन मैन अथवा 10 वुमेन अथवा है ओ आर है, तो क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या बराबर 10 वुमेन 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना सकते हैं? तो बताइए 14 मैन प्लस 20 वुमेन 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना पाएंगे? तो या तो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी हम लोग करके आए, रेशियो निकाल लो, एम अपॉन डब्ल्यू बराबर अपने पास 10/7 आ जाएगा, जहां पर एम है उसकी जगह 10, डब्ल्यू की जगह 7 रखना शुरू करो और सोल्व करो। या दूसरा तरीका जब बराबर ही हो तो ये सीधा अपने पास तरीका हो सकता है कि 10 इंटू अपने पास 7 अपॉन मैन का इंटू मैन से नहीं करना, वुमेन से करना 140 होगा, और यहां पर भी इससे करोगे तो अपने पास 140 होगा। और यहां पर अगर आपको याद है पहले वाले वर्ग से हम लोग डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले से इंटू करते हैं, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो क्या अपने पास ऊपर तो आ गया 10 इंटू 7 इंटू 6, 2 जीरो से 2 जीरो काट ही देता हूं मैं यहां पर, और ये नीचे जो आ गया अपने पास ये आ गया है 280, जीरो से जीरो कट गया, 7 से कट रहा है 4 बार, बराबर में अपने पास टाइम आ जाएगा सोल्व करते ही, तो 60/4, और 60/4 का मतलब क्या आंसर 15 डेज आ गया है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब खुद करते चलिए भैया, आप क्वेश्चंस को अपने आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। देखो संडे को कभी भी अगर क्लास होगी तो मैं खुद बताऊंगा, होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं होगी तो आपको डेली पूछने की जरूरत नहीं है भाई। अगर होगी तो मैं खुद ही बता दूंगा, बाकी आपको किसी भी बच्चे को पूछने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। तो यहां पर बताइए 3 लोग आ गए हैं, 1 मैन या 2 वुमेन या 3 बॉयज, एक काम को 88 डेज में कर सकते हैं। तो बताइए 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय, 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो यह तीनों तरीके आपको बता चुका हूं, या आप लोग डायरेक्ट कीजिए क्योंकि ये तो तीनों तरीके तो हम लोग करके आ ही गए, अब बार बार तो उन्हीं चीजों को क्या ही फायदा। 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अपने पास 1 का इंटू करोगे तो 6 हो जाएगा, वुमेन का वुमेन से नहीं करना, 1 इंटू 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर हो गया 88 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
और नीचे अपने पास 11 है, 11 से 8 बार 24 गुना 2, आंसर आ जाएगा 48 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो उम्मीद है कि आप लोग सब बच्चे खुद से सोल्व कर पा रहे होंगे, अपने आप ही चीजों को आपको सोल्व करना है। चलो करो, अगर उसको सोल्व कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 5 को कीजिए आप लोग। नजीम पूरा एक बार पढ़ लो तब लेना प्रैक्टिस, एक बार पूरा पढ़ने के बाद। चालीस मैन अपने पास यहाँ पर 40 मैन है या 60 वुमेन है या 80 बच्चे हैं, इसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं, 6 मंथ्स में। तो बताइए 10 मैन, 10 वुमेन और 10 चाइल्ड, इससे आधे काम को कितने महीने में समाप्त करेंगे? तो अपने पास तरीके तीनों हैं। अपने पास रेशियो वाले से कर लो कि इनकी एफिशिएंसी का पहले रेशियो बना लो, या बराबर आ जाए तो आप लोग बेसिक से, क्योंकि पहले मैं करवा के आ गया हूं, अपने आप एक बार कोशिश करना। 80 इंटू 60 इंटू अपने पास 40 अपॉन मैन का इंटू मैन से नहीं करना, तो 10 का 60 गुना 8 गुना 6 48 और 10 गुना 60 गुना ये आ जाएगा 80 गुना, ये आ गया। वुमेन का वुमेन से नहीं करना, इससे गुना करोगे तो 32 के बाद 3 जीरो तो 32,000, और यहां पर चाइल्ड का इंटू चाइल्ड से नहीं करना, ये करोगे तो 24,000। यहां पर अपने पास ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हम लोग क्यों करें, 80 इंटू 60 इंटू अपने पास 40 अपॉन अपने पास 80 और 4 1,04,000, ये लीजिए। पहले वाले वर्ग से डिवाइड कर दीजिए और दूसरे वाले से इंटू कर दीजिए। तो एक से तो भाग देने का कोई मतलब है नहीं, आधा काम पूछ रहा है तो हाफ कर दो। 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 8 से कट रहा है ये 13 बार, और 2 से ये कट रहा है 2 बार। तो 36 गुना 2 72 में अगर 13 का भाग दोगे तो 13 गुना 5 65, 5 सही 7/13 दिन, ये अपने पास आंसर आ गया है। 5 सही 7/13 दिन, ये सी ऑप्शन ये आंसर है। चलिए, तो फिर आप लोगों ने अगर ये कर लिया था मुझसे पहले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सब लोग। यहां पर क्या मैं इसको स्किप कर दूं? अब आप लोग कर लोगे क्या? 6 नंबर को मैं स्किप कर रहा हूं भाई, ध्यान रखना। ये अपने पास वाइफ, अपने पास एक तो मैन होगा, एक वुमेन होगी और 5 बच्चे हैं, यानी 5 चाइल्ड हैं। ये मैं स्किप कर रहा हूं, देखिए क्या आप लोग कर लोगे क्या? 6 नंबर अपने आप करना, 7 नंबर देख लीजिए, चलिए करने की कोशिश कीजिए। हाँ ले सकते हो फिर तो नजीम, पेपर करते रहो भी। आप फाइनल के साथ ले लेना, जब फाइनल हो ना उसके साथ ले लेना। ये यहाँ पर 28 मैन किसी काम को 15 दिन में फिनिश कर सकते हैं,
28 मैन किसी भी काम को 15 डेज में फिनिश कर सकते हैं और 15 वुमेन उस काम को 24 डेज में। तो मुझे बताइए पहली बात, उसके बाद आगे क्या है कि अपने पास 30 मैन का एक दिन का काम और 18 महिलाओं के एक दिन के काम के मध्य के अनुपात क्या होगा, हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। पहले इनका रेशियो तो पता होना चाहिए ना। लेकिन 28 मैन किसी भी काम को 15 डेज में तो 15 से गुना, और 15 वुमेन किसी भी काम को 24 दिन में तो 24 से गुना। ये भी एक दिन की आवश्यकता है और ये भी एक दिन की आवश्यकता है। मुझे बताइए क्या हम लोग दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों को आप इक्वल रख सकते हो। 15 से 15 अपने पास कट गया है, 4 से कट रहा है 7 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है 6 बार। तो m अपॉन w बराबर क्या अपने पास 6/7 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, m और w का रेशियो 6/7 आ गया है। अब कह रहा है 30 मैन का एक दिन का काम, तो गुना कर दो 1 से, और अपने पास यहाँ पर 18 वुमेन के 7 दिन का काम, एक दिन का काम, तो गुना कर दो आप लोग इससे। ये लीजिए एम की जगह बताओ कितना रख दोगे, तो आप लोग कहोगे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है ना ये चीजें। एम की जगह आप लोग कितना रख दोगे, तो आप कहोगे सर एम की जगह मैं 6 रख दूंगा। तो 30 मैन को एम की जगह आप लोग 6 रख दीजिए, एक तो है ही। और डब्ल्यू की जगह आप लोग कितना रख दोगे, तो डब्ल्यू की जगह आप लोग 7 रख दोगे। तो 6 से अपने पास कितनी बार कट गया है, 6 से कट गया 3 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है 10 बार। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या 10:7 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल 10:7 आ जाएगा। और क्या सबने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया था क्या, बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, सब लोग। आदित्य बार बार करो उन क्वेश्चंस को, 2-3 बार कर लो भाई। 18 मैन किसी प्रोजेक्ट को 30 दिन में, ऐसा ही पेपर मेंस में आना है, ये चीज ध्यान रखना। मेंस में कोई बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, उसकी स्पीड आप बढ़ा लो बस। 16 वुमेन किसी काम को 36 डेज में फिनिश कर सकते हैं, ये लीजिए 36 डेज में। 15 मैन ने काम करना प्रारंभ किया और 9 दिन पश्चात 15 मैन ने काम करना शुरू किया और 9 दिन में काम किया नहीं, 9 दिन पश्चात 18 वुमेन उस काम पर लग जाती हैं। तो बताओ कितने दिन में समाप्त करेंगी? मैं आपको पहले ही पढ़ा कर आया हूं, ये बात बता कर आया हूं कि आपको याद है क्या, बताओ मुझे। 18 मैन, क्योंकि ये चीज अगर आपको याद है तो आगे मुझे कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 30 दिन में यहां पर 16 वुमेन 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 16 वुमेन इस काम को 36 डेज में। और इसने क्या है, 15 मैन ने 9 दिन तक काम किया और फिर 18 वुमेन ने एक्स डेज तक काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, और इनको जोड़ देंगे तो ये भी टोटल वर्क, बोलिए ठीक है क्या?
अब अपने पास यहाँ पर 18 से बताइए कितनी बार कट जाएगा, तो 18 गुना 2 36 दो बार, और 2 से कितनी बार कट गया 15 बार। तो यहां से अपने पास 15 मैन बराबर यदि 16 वुमेन अगर अपने पास आ गई हैं तो एम अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 16/15 आ गया है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। और ये जो वैल्यू है ये सेकंड और थर्ड में पुट कर दो। एक बच्चे को जो डाउट आ रहे थे कि सर कैसे पुट करते हैं वो बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो अब समझ लो भाई। तो यहां पर 16 गुना मैन की जगह अगर वुमेन की जगह अगर 15 रखोगे तो 15 मैन की जगह वुमेन की जगह 15 इंटू 36 बराबर अपने पास 15 मैन की जगह 16 रखोगे तो 15 इंटू अपने पास 16 इंटू अपने पास 9, और वुमेन की जगह 15 रखोगे तो 18 गुना 15 गुना x ये लीजिए। इसको उठाकर हम लोग इधर ले आएंगे तो ये कितना होगा 16 इंटू 15 इंटू 36, 16 इंटू 15 इंटू 36 माइनस का अपने पास कितना हो जाएगा 15 गुना 16 गुना 9, माइनस का 15 गुना 16 गुना 9 अपने पास होगा, और बराबर में 18 15 x तो चल ही रहा है, 18 इंटू 15 इंटू x तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे बताइए इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, क्या 15 गुना 9 अपने पास कॉमन आ रहा है क्या, तो आप लोग कहोगे सर 15 गुना 16 भी कॉमन आ रहा है, 15 भी कॉमन आ रहा है, 16 भी कॉमन आ रहा है और 9 भी कॉमन आ रहा है। तो यहां से 15 और 16 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 9 कॉमन ले लिया तो 4, और यहां से बचेगा 1। नीचे अपोन में ये ले आएंगे 18 इंटू 15 इंटू अपने पास नीचे ले आए और बराबर में x तो है ही। जब सोल्व करोगे तो 15 से 15 कट गया, 9 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है 8 बार, 8 गुना 3, यहाँ पर 4 माइनस 1 अपने पास 3 बचा, तो 8 गुना 3 क्या 24 आंसर आ गया है क्या। आप कहोगे क्या मैंने गलत कर दिया क्या, कहीं पर गलत कर दिया या ऑप्शन में ही गलती है। तो अगर मैंने गलत नहीं किया है तो फिर एक ऑप्शन को आप लोग चेंज कर लेना भाई, यहाँ पर 24 कर लेना एक ऑप्शन को, अगर मुझसे कहीं पर गलती नहीं हुई है तो। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ, क्या सब बच्चे मिलकर इस बात को समझ पाए हैं क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग अब फाइल नंबर 9 का 8 नंबर पूरी मैंने आप लोगों को करवा दी है। अब एक दो जो क्वेश्चंस हैं हम लोग मिलकर फाइल नंबर इसके भी कर लेते हैं, 9 नंबर के भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सब बच्चे। 9 नंबर फाइल में आपके लिए अभी डलवा दूंगा भाई, या डल गई होगी या डलवा दूंगा, लेकिन याद रखना इसको आपको संडे को अब करना है इसके, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं तो मुझसे पहले आपको करना है। मंडे को आके मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझसे पहले आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, बाद में मेरे साथ साथ करने हैं आपको, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट मैं अब समझा चुका हूं। 5 मैन किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 5 मैन किसी भी काम को 6 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 10 वुमेन 5 दिन में कर सकती हैं, 10 वुमेन जो हैं वो 5 दिन में फिनिश कर सकती हैं। तो बताइए 3 मैन एंड 5 वुमेन, 3 मैन एंड 5 वुमेन हैं, इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही एक दो बार समझाने के लिए तो मैं लिख देता हूं ये पूरा, नहीं तो पढ़ते पढ़ते ही डायरेक्ट आप लोग इस टाइप से लिख सकते हो कि 5 मैन किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 वुमेन किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रही हैं, और 3 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को 6 दिन में कंप्लीट x डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। वर्क बराबर है 1 1 1 है, तो ये लीजिए हम लोग यहां से सोल्व कर लेंगे। इसको अगर 5 से अपने पास 5 कट रहा है ये लीजिए, तो m अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या रेशियो 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 3 बार, तो रेशियो क्या 5:3 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 5:3 आ जाएगा। तो W की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पर 3 रखोगे तो 10 गुना 3 गुना 5 बराबर अपने पास होगा, मैन की जगह 5 रखते हो तो 15,
वुमेन की जगह भी 5 रखते हो तो 15। इस काम को कितने दिन में, तो ये 30 जब नीचे आएगा अपने पास 10 गुना 3 गुना 5, और ये 30 जब नीचे आएगा तो इससे 16 के आंसर मुझे बताइए। 30 से 30 कट के आंसर क्या 5 डेज ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर 5 डेज आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि इस फाइल के हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि किस टाइप से क्या आप लोगों को अप्रोच लगानी है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं जब आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे। चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो। मिल जाएगी भाई। तीन में 3 मैन एंड 5 वुमेन किसी काम को 8 दिन में। 3 मैन और 5 वुमेन डायरेक्ट लिख दें क्या 8 दिन में, तो गुना कर दो 8 से। 2 मैन एंड 7 बच्चे, 2 मैन एंड 7 चाइल्ड इसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो 12 से गुना कर दो। तो बताओ कितनी महिलाओं का एक दिन का काम 21 बच्चों के बराबर होगा? देख लेंगे अभी। यहां पर मुझे बताइए क्या 24 मैन प्लस अपने पास 40 वुमेन बराबर में क्या अपने पास यहाँ पर 24 मैन प्लस अपने पास यहाँ पर 24 चाइल्ड, बोलो ठीक है क्या? मैन से मैन तो देखिए अपने पास हट ही गया है, मैन से मैन जो है वो तो अपने पास हट ही गया है, तो 40 वुमेन बराबर आ गई हैं अपने पास 84 चाइल्ड के। तो 4 का भाग दोगे तो 10 वुमेन क्या 21 चाइल्ड के बराबर होंगी क्या? और यही पूछा इसने कि 21 बच्चों के बराबर कितनी वुमेन होंगी, तो आप कहोगे सर 10 वुमेन जो हो जाएंगी वो 21 बच्चों के बराबर हो जाएंगी। ये लीजिए, सीधा कर लो सत्यम आप उसको। तो अब आप लोग इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, और W1 W2 W3 नीचे आता है, रुपीज भी अगर कभी हुआ तो वो नीचे आता है। अच्छी कैलकुलेशंस है, बीच बीच में क्वेश्चंस में कुछ में कैलकुलेशन भी दी हुई है, ताकि आप लोग हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटिव भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आप लोग करना, मंडे को आके मैं फाइल आपको कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। विक्रम मैं सोचता हूँ भाई जल्दी ही करता हूँ यार।